जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनय करने के योग क्या होते हैं, यानी कि किसी जातक की कुंडली में एक्टर, डांसर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये बनने के योग क्या होते हैं। तो ज्योतिष में आपके शुक्र को सौंदर्य का, संगीत का कारक ग्रह माना गया है और बुध को आपके नाचने गाने का वाले ग्रह माना गया, क्योंकि बुध वाणी का ग्रह है। तो बुध को जो आप जो शौक है वो वाणी का है, यानी कि सिंगिंग के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति जाना चाहे या जिसकी कुंडली में योग बनते हैं उसके कुंडली में बुध बहुत बलवान होता है। उसी प्रकार से जो बुध होता है वाणी कारक ग्रह होता है और साथ में वो बाल जो आपके कुमार अवस्था का ग्रह है जिसकी उम्र 14 वर्ष है, तो उसको फिर गाने बजाने का बड़ा शौक होता है। ये आपके शास्त्र ग्रंथों में माना गया है। तो अब इस वीडियो हम बात करेंगे किसी जातक की कुंडली में अच्छे एक्टर बनने के, अच्छे आपको सिंगर बनने के, डांसर बनने के, डायरेक्टर बनने के योग क्या हो सकते हैं, क्या संभावना हो सकती है। आज के समय में आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत से रास्ते हैं, बहुत स्कोप है इस क्षेत्र में काम करने का। क्योंकि आप देखते हैं कि पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं, हरियाणा का भोजपुरी, तमाम वेब सीरीज और ये तमाम OTT ये जो होता है आपका नेटफ्लिक्स, तमाम माध्यम से आज एक्टिंग के रास्ते खुले हुए हैं। तो किसी भी कुंडली में आप देखेंगे तो कुंडली का जो पहला भाव होता है उससे निर्धारित करते हैं व्यक्ति जीवन में कितनी तरक्की करने वाला है, उसका आजीविका का क्षेत्र क्या होने वाला है। इसके साथ साथ कुंडली का 10वां स्थान बताता है जातक के जीवन में जातक क्या करने वाला है। ये शास्त्रीय नियम है, चाहे आप लगन कुंडली से देखें अथवा ये माना गया कि लगन चंद्रमा 10वें स्थान से जो आपके बली हो उससे 10वें स्थान की स्थिति को देखिए, वहाँ पे जिन ग्रहों का प्रभाव होगा उस तरह से उस कारक के अनुसार जातक वहाँ पे अपना आजीविका वहाँ पे पाएगा। लेकिन किसी भी कुंडली में जातक की आजीविका को निर्धारित करना बड़ा ही कठिन काम होता है, क्योंकि एक भाव अथवा एक ग्रह से किसी भी जातक की आजीविका को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कई ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, चाहे आप कोई व्यापार लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र में कई ग्रहों की भूमिका होती है। अब ऐसे ही यहाँ पे अभिनय के क्षेत्र में जो व्यक्ति जब कोई एक्टिंग करेगा तो एक्टर बनने के लिए सर्वप्रथम आपको शुक्र का बलवान होना जरूरी है, क्योंकि देखने में भी सुंदर होना चाहिए, उसकी अभिरुचि उसमें होनी चाहिए संगीत में। तो अब देखें तो शुक्र इसका मुख्य कारक हो गया एक्टिंग के क्षेत्र में, सिंगिंग, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इस तरह के क्षेत्र में शुक्र प्रमुख कारक हो गया। बुध भी इसके कारक हो गए, क्योंकि बुध वाणी कारक ग्रह है और वो समझ और सोच बुद्धि के कारक ग्रह है। तो वो देते हैं कि भाई किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, बिना बुद्धि के कुछ भी नहीं होगा, ना ही बिना वाणी के कुछ होगा। तो वहाँ बुध तो हमेशा साथ में ही चलेंगे। तो जिस शुक्र और बुध और मंगल, क्योंकि मंगल आपके हिम्मत, साहस, पराक्रम के किसी भी कार्य को करने की साहस, हिम्मत, धैर्य जो होता है वो उसको मंगल देते हैं। मेहनत जो होगी उसको मंगल देंगे, और किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए बिना मंगल यानी बिना मेहनत के कुछ सफलता पे मिलेगी नहीं। तो शुक्र प्रमुख कारण आकर्षण का कारक ग्रह है। जितने भी आपके पूरे विश्व में, पूरे संसार में जो भी जीव निर्जीव जो वस्तुएं हैं वो जो आपको आकर्षित कर रही है वो सब शुक्र के अधीन है। तो वहाँ पे शुक्र प्रेम का, सौंदर्य का, संगीत का, अभिनय का, इस सब का कारक ग्रह होता है। तो इस अब अभिनय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाचने गाने वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सफलता के लिए आपके शुक्र हो गए, बुध हो गए और मंगल हो गए। ये 3 ग्रह मुख्य हो गए। इसके बाद एक्टिंग के लिए विशेष तौर पर राहु को बहरूपिया माना गया है, जो आपके रूप बदलता है, भेष बदल लेता है। इसके साथ राहु की भी आपको भूमिका देख सकते हैं। और चंद्रमा जो होता है मन का कारक ग्रह होता है। तो पल में हंसना, पल में रोना, है ना, पल में आपके भावनाओं को बदलना, ये सब आपके चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं। तो सहकारक के रूप में आप चंद्रमा को ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का और भावनाओं कारक ग्रह होता है। तो जैसे आप देखते हैं एक्टिंग में कोई हीरो, कोई एक्टर अचानक रोने लगते हैं, कोई अचानक हंसने लगते हैं, अचानक क्रोध में आ जाते हैं, इस सब के लिए चंद्रमा की भूमिका होती है। तो अब यहाँ पे देखें किस प्रकार से कि ये ग्रहों का संबंध किस प्रकार से बनेगा। तो इसके मुख्य भाव मैं आपको बताऊं। एक तो लगन हो गया, जो स्वयं का हमारा पहला भाव होता है खुद का, तो एक प्रथम भाव हो गया। दूसरा आपके कुंडली का जो भाव होता है तीसरा भाव जो होता है कुंडली का, वो होता है आपके जन्म से ही, जैसे आप जन्म लेते हैं तो जन्मजात जो प्रतिभा होती है व्यक्ति में, जातक में, उसका भाव होता है तीसरा। तो मतलब व्यक्ति के अंदर कितना टैलेंट है वो देखेंगे तीसरे भाव से, जो उसकी अभिरुचि है जन्म से ही वो वहाँ पे तीसरे भाव से देखेंगे। वैसे भी तीसरा भाव जो होता है लेखन का होता है, लेखक, शायर, वो सब बनने के लिए वो तीसरे भाव की भूमिका वहाँ पे होती है। जन्मजात जो टैलेंट होता है, क्योंकि एक्टर जो होते हैं वो किसी को सिखाने से
एक्टिंग इतनी आएगी नहीं। वो हालांकि इस समय एक्टिंग के, डांसिंग के, सिंगिंग के तमाम इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, सीखने के लिए संस्थान हैं, लेकिन एक जन्मजात जो गुण होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जिसके अंदर जन्मजात जो गुण होते हैं वो जीवन में ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो तीसरा भाव महत्वपूर्ण होता है अभिरुचि का। इसके साथ पंचम भाव सोचने समझने की क्षमता दिखाता है, नई चीज़ सीखने की बुद्धि दिखाता है वहाँ पे। तो और साथ में ये कौशल का भाव है, प्रतिभा कौशल, यानी कि जो तीसरा भाव जो प्रतिभा का है उसको निखारने का, जो मेहनत के माध्यम से उस प्रतिभा जो आपको टैलेंट जन्म से मिला है उसको आप कितनी मेहनत से उसको चमकाएंगे, उसको निखार के लाएंगे पूरे संसार के सामने, वो आपका पंचम भाव हो गया। क्योंकि किसी भी चीज़ में सोचने, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए पंचम भाव यानी कि सोचने समझने की बुद्धि का वहाँ बहुत आवश्यक है। भाई एक्टिंग करेंगे आप तो किस प्रकार से एक्टिंग करेंगे, समझने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। संगीत भी सीखेंगे आप तो किस प्रकार से सीखेंगे, तमाम उसमें नियम होते होंगे संगीत में, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आपको पंचम भाव आपको बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपका दशम स्थान जो नैसर्गिक रूप से सभी के लिए आपके कर्म का आजीविका कारक ग्रह माना गया है, तो दशम भाव। तो यहाँ पे एक तीसरा भाव हो गया, पंचम भाव हो गया, दशम भाव हो गया और लगन हो गया। इन चार भावों का आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बने, और संबंध बनाने वाले ग्रह आपके शुक्र, बुध और मंगल, तीन, और सहकारक के रूप में चंद्रमा, ये जब आपके होंगे तो वो आपकी सफलता की गारंटी, या फिर इस क्षेत्र में आपको ले जाएंगे, आपको अभिनय के क्षेत्र में ले जाएंगे, आपको डांसर बना सकते हैं, सिंगर बना सकते हैं, डायरेक्टर बना देंगे, प्रोड्यूसर बना देंगे। प्रोड्यूसर वाला योग अलग बनेगा, हालांकि वो इस क्षेत्र में रुचि आपको दिखाएंगे। तो अब देखिए अनेक आप जब टीवी पे देखेंगे, टीवी के जो कलाकार आते हैं चाहे तो वो बहुत कलाकार होते हैं, और बॉलीवुड लीजिए, चाहे हरियाणा मूवी लीजिए, पंजाबी मूवी लीजिए, भोजपुरी लीजिए, तमाम इसमें कलाकार है, छोटे बड़े कलाकार मिला के। तो ऐसा तो संभव है नहीं कि प्रत्येक की कुंडली में एक ही जैसे योग बने। तो एक किसी भी कुंडली में एक जैसे योग नहीं बनते हैं, ना ही कोई एक ग्रह होता है जो ये दिखा दे कि भाई ये एक्टर बनेगा। तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए, शुक्र का, बुध का, मंगल का और चंद्रमा का, तो वो वहाँ पे सफलता वहाँ पे देगा, और भाव रहेंगे आपके पहला, तीसरा, पंचम और दशम स्थान। तो एक उदाहरण के लिए मैं आपको इस तरह से बता दूं, अब यहाँ पे ये आपके शुक्र, बुध, मंगल और चंद्रमा, साथ में पहला भाव, तीसरा भाव, पंचम, दशम भाव, ये भाव और ये चार ग्रह मिलके अनेक स्थिति बना सकते हैं किसी भी जातक को अभिनय के क्षेत्र में ले जाने के लिए। अनेक स्थिति यहाँ पर बन जाएंगी। अब स्थिति कैसे बनेंगी वो मैं आपको कुछ उदाहरण वहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे कि कुंडली का पहले भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए, और तीसरे भाव का स्वामी आपके पहले भाव में बैठ जाए, और इसमें कोई एक ग्रह बुध या शुक्र बन रहा हो, या फिर आपका तीसरे भाव का स्वामी दशम स्थान में बैठ जाए और दशम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए, और संबंध बनाने वाले ग्रह वही आपके शुक्र, बुध और आपके चंद्रमा और मंगल, इस तरह ये चार ग्रह होने चाहिए। इसी प्रकार का संबंध आपका बनेगा तीसरे भाव का और पंचम भाव का। इसी प्रकार का संबंध आपका पंचम भाव का और दशम स्थान का बनेगा। उदाहरण के लिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी आपका शुक्र बन जाता है, जो दशम स्थान में बैठा हुआ है, और उसको फिर चौथे भाव में बैठ के बुध देख रहे हैं, या फिर कहीं भी बैठ के बुध और मंगल का प्रभाव दशम स्थान पे पड़ा है शुक्र पे। तो लीजिए दशम स्थान पे आपके शुक्र, बुध और मंगल का प्रभाव हो गया। उसी प्रकार से लीजिए आप मान के चलिए दशम स्थान का स्वामी शुक्र बनता है, और वो आपके पंचम भाव में आके बैठ जाता है, और बुध के नक्षत्र अथवा नवांश में बैठ जाता है। तो वहाँ पे जो नियम मुझे लगाने हैं आपको, वो नक्षत्र और नवांश का भी यहाँ पर अति आवश्यक प्रयोग करना है। तो ये तब आपको सफलता यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि आपके लगन का स्वामी शुक्र बन जाता है और पंचम भाव में बैठ जाए, और सामने से आपके बुध और मंगल देखें, इस प्रकार से तो इसकी अनेक स्थिति बनेंगी। फिर से मैं आपको बता दूं, दशम स्थान का स्वामी कोई शुक्र बन जाता है और तीसरे भाव में आपको बैठ जाए, और उसको फिर उसके साथ में गुरु भी बैठे, और गुरु ने उसके साथ शुक्र के साथ में बुध बैठे और मंगल उसको दृष्टि दें। या फिर ऐसा हो सकता है कि दशम स्थान का स्वामी बुध बन जाए और नवांश कुंडली में वो शुक्र के साथ और शुक्र के ही नवांश में बैठ जाए। क्योंकि ज्योतिष में तो ये नियम ही माना गया है कि लगन, चंद्र और दशम भाव में जो आप तीनों में लगन, चंद्र और सूर्य, इन तीनों में से जिसका भी दशम भाव, इन तीनों में जो बली होगा उससे दशम स्थान का जो स्वामी बनेगा उसके नवांश के स्वामी के अनुसार वहाँ पे जातक का व्यवसाय होता है। तो मान के चलिए हम लगन को ही लेते हैं, तो लगन से दशम स्थान का स्वामी बनता है आपका बुध, और वो आपके किसी प्रकार से शुक्र के नवांश में बैठ जाते हैं। तो शुक्र मतलब कौन? शुक्र ये प्लास्टिक, पॉलीथीन, फाइबर, ग्लास, कांच, और ये आपके इत्र, सुगंधित वस्तुएं, स्त्री के संसाधन, स्त्री संबंधी जो भी सामान होते हैं वो सब, साथ में आपके एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, सौंदर्य के कारक, वो सब शुक्र के क्षेत्र में आ जाएंगे।
दशम का स्वामी बुध बन जाए, शुक्र के नवांश में बैठ जाए और नवांश में भी शुक्र उसके साथ ही बैठे, या फिर दशम का स्वामी शुक्र बने और बुध के नवांश में बैठ जाए, साथ में नवांश लगन कुंडली में आपके बुध उसको दशम स्थान को देखें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो अनेक स्थिति बनेंगी। कोई एक स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि इस प्रकार से ये योग बनने पे जातक अभिनय के क्षेत्र में तरक्की करेंगे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मुख्य रूप से इसका कारक जो है वो शुक्र ही है, और इसके साथ में सहकारक के रूप में आपके बुध, मंगल और चंद्रमा को मैंने आपको बता दिया। भाव आपके पहले, तीसरे, पंचम, दशम स्थान, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद ये आता है महत्वपूर्ण के, मान के चलिए ये कॉम्बिनेशन तो आपके बन गए कि भाई दशम स्थान का संबंध तीसरे भाव से बन गया और संबंध बनाने वाले ग्रह आपके बुध और शुक्र है, साथ में मंगल की, चंद्रमा की भूमिका है, जो ये तो आपका संबंध बन गया। लेकिन अब ये देखना है कि जातक कितने स्तर तक की सफलता प्राप्त करेंगे, ये भी देखना है। कोई छोटे स्तर के कलाकार होते हैं, कोई सह कलाकार होते हैं, कोई मुख्य भूमिका में निभाते हैं, तो ये भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके लिए व्यक्ति का चाहिए भाग्य, क्योंकि बिना भाग्य के व्यक्ति अंधेरे में भटकता ही रहता है। चाहे आप नौकरी कीजिए, चाहे व्यवसाय कीजिए, चाहे ज्योतिषी बन जाइए, चाहे कुछ भी बनिए, जब आजीविका का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए आपका कुंडली का नवम भाव, नवमेश और गुरु का बलवान होना, यानी कुंडली का नवम भाव का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। जब आपका भाग्य बली होगा तब आप अपने आजीविका के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। तो किसी कुंडली में अभिनय के क्षेत्र में, डांसिंग, सिंगिंग, इस क्षेत्र में जाने का योग है, और फिर वो कितने ऊंचे स्तर तक जाएगा, इसके लिए आपका नवम भाव बली होना आवश्यक है। इसके साथ लगन का भी बली होना आवश्यक है, क्योंकि लगन आपका प्रथम भाव हो गया, इंजन हो गया, और पहले भाव जो आपका मुख्य बिंदु है वही बली होना चाहिए। वही अगर कमज़ोर हो जाएगा तो फिर गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो किसी भी कुंडली में लगन का बली होना चाहिए, लग्नेश बली, नवम भाव, नवमेश, चंद्रमा, चंद्र लग्नेश, सूर्य लगन, इस तरह के जो मुख्य भाव बिंदु हैं वो बली होनी चाहिए। उससे आपके डिपेंड करती है कि आपकी सफलता ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। और ये देखा जाता है कुंडली में कितने राजयोग बन रहे हैं, कितने धनयोग बन रहे हैं, और सफलता की गारंटी के लिए केंद्र त्रिकोण के राजयोग, नीच भंग राजयोग, महाभाग्य योग, इस तरह के कुंडली में योग होने चाहिए किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए। तो जो वो मैंने आपको अब यहाँ एक संकेत दे दिया कि पहले आप ये देख लीजिए कुंडली में अभिनय के क्षेत्र में जाने कोई योग है अथवा नहीं है, यानी कि शुक्र का, बुध का, मंगल का और चंद्रमा का, ये चारों ग्रह आपस में एक दूसरे से नक्षत्र नवांश के आधार पे तीसरे भाव, पंचम भाव, दशम स्थान और लगन से कोई संबंध बना रहे हैं अथवा नहीं। तो वहाँ पे ये देख लेंगे, अगर संबंध बन रहा होगा तो फिर देख लीजिए कि कुंडली में कितने प्रकार के राजयोग हैं, कितने राजयोग हैं, लगन कितनी बली है, नवम भाव कितना बली है। तो बस जितना ज़्यादा नवम भाव बली होगा उसी के आधार पे भाग्य आपका साथ देगा और आपको उस क्षेत्र में, अपने आजीविका के क्षेत्र में तरक्की मिलती चली जाएगी। प्रसिद्धि के योग के बारे में बात करें तो प्रसिद्धि के लिए भी जो पराश्री में आपके दशम स्थान को बली होना बताया गया कि दशम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हैं और दशम का स्वामी भी केंद्र त्रिकोण में या दशम स्थान में शुभ बली होकर बैठ जाए तो वो व्यक्ति की कीर्ति होती है, व्यक्ति चमकता है, उसको ख्याति प्राप्त होती है और व्यक्ति प्रसिद्ध होता है इस प्रकार से, क्योंकि दशम स्थान ही आपकी प्रसिद्धि का माना गया है, आपकी तरक्की का माना गया है। इसके साथ जेमिनी में आप लेंगे तो कारकांश कुंडली से दशम भाव में आपके जो प्रसिद्धि के मुख्य रूप से कारक ग्रह शनि, तो वो आपके दशम भाव में शनि देखें, दशम भाव को शनि देखें जेमिनी दृष्टि से, अथवा दशम भाव को बैठें दशम भाव में कारकांश कुंडली में। कारकांश के बारे में आप जानते होंगे, आपके लगन कुंडली का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लानेट है वो नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठेगा उस राशि को लगन में रख देंगे और फिर वही जो लगन में ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार आपके ग्रह वहाँ पे कारकांश लगन बन जाएगी। तो कारकांश से दशम स्थान में आपके बुध या शनि का प्रभाव हो। तो ये एक यहाँ पे इस कुंडली वीडियो में बताया गया है कि भाई अभिनय के क्षेत्र में क्या योग होते हैं तरक्की के, और अभिनय के क्षेत्र में किस प्रकार से जाया जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।